हेलो, वेलकम टू क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताएंगे, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीचर्स वैकेंसी में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में एक गौतम बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। वो इस प्रकार हैं कि सांसारिक जीवन दुख से परिपूर्ण है, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए हैं उनमें पहला सांसारिक जीवन दुख से परिपूर्ण है। दूसरा बताया कि दुखों का कारण है। अगर सांसारिक जीवन दुख से परिपूर्ण है तो दुखों का कारण भी है। मैं सीधे कहा, अगर सांसारिक जीवन में दुख है तो दुखों का कारण भी है। फिर जब कारण है तो दुखों का अंत भी है। दुख मुक्ति तथा दुख निरोध का मार्ग भी है। दुख मुक्ति, अगर दुखों का अंत संभव है तो दुख मुक्ति और दुख निरोध का मार्ग भी है। तो बौद्ध धर्म में उन्होंने बताया कि अगर इन कारणों के द्वारा हमारे दुखों का निवारण कैसे किया जाए, तो बौद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग अपनाए। तो बौद्ध जी के द्वारा अष्टांगिक मार्ग में जो चक्र है वो 8 तीलियों का चक्र है। 8 तीलियों का चक्र है, इसीलिए उसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसीलिए उसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अब बौद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला था सम्यक दृष्टि। पहला था सम्यक दृष्टि। दूसरा था सम्यक संकल्प। तीसरा था सम्यक वाकवाणी। चौथा था सम्यक कर्म। पांचवा था सम्यक आजीविका यानी आजीव। छठा था सम्यक व्यायाम। सातवां था सम्यक स्मृति और आठवां था सम्यक समाधि। तो बौद्ध जी के ये अष्टांगिक मार्ग थे, जिन्होंने कारण के द्वारा कि दुखों का कारण है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, इसीलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। अब हम इन अष्टांगिक मार्ग को एक ट्रिक के आधार पर आपको बताएंगे, जो आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे एक मान लीजिए हम मानव का चित्र बना रहे हैं, इसी के आधार पे हम अष्टांगिक मार्ग को दर्शाएंगे। ये देखिए, अष्टांगिक मार्ग हम इन्हीं के आधार पे आपको दर्शा देंगे। बौद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग में ये हम फिगर बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मानव का डायग्राम है। तो पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि। तो आप ऐसा सोचिए, जहाँ पर दृष्टि यानी कि दृष्टि, आँखों द्वारा दृष्टि, इसी को हम कहते हैं, ये आ जाता है
इसी को एक मान लो एकाग्रता कहते हैं। अगर दृष्टि आपकी सही होगी तो आप एकाग्र भी होगे। गिरता, अगर आपकी दृष्टि सही है तो एकाग्रता भी होगी। और आप जब आप ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क से आप मान लीजिए मस्तिष्क के आप संकल्प लेते हो, कोई भी कार्य करने के लिए संकल्प लेते हो आप, तो वो कार्य आप संकल्प लेके मस्तिष्क से ही करोगे। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा, आप जो ये माउथ से मुंह सम्यक आप जो भी वाणी का प्रयोग करोगे, तो मान लो वाणी या वाक या वाणी या वाणी वाणी। अब आप हाथों से, जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, इन्हीं के द्वारा आप कर्म करोगे, इन्हीं के द्वारा आप कर्म करोगे। तो इन्हीं के द्वारा आप कर्म करते हो, तो सम्यक का कर्म हो गया। और इस कर्मों के आधार पे आप आजीविका यानी कैसे जीवन अपना व्यतीत करोगे। ठीक, तो कैसे जीवन अपना व्यतीत करोगे, फिर आ जाता है ये पैर है, तो पैर के द्वारा आप व्यायाम करते हो। ये पैर है, पैर के द्वारा ही आप व्यायाम करोगे, व्यायाम करोगे। और इन्हीं व्यायाम से ही आप पैरों से ही समाधि, जैसे इस तरह आप समाधि लगाए बैठे हो, तो इसे कहते हैं समाधि। और ये जो एकाग्रता है, दृष्टि या स्मृति, इसे यानी कि हमारा एक सेवंथ है, तो इसमें सेवंथ को हम स्मृति भी कहेंगे। स्मृति भी कह दो या एकाग्रता कह लो, कुछ भी कह लो। तो हेलो दोस्त, ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं। जैसे हमने एक चित्र बनाया, उसी के आधार पे हमने बता दें, मस्तिष्क के द्वारा संकल्प लिया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा ही हम संकल्प लेते हैं। दृष्टि के आधार पे ही एकाग्रत रहते हैं, एकाग्र रहेंगे। और ये स्मृति, हमारी मेमोरी लेवल क्या है, मेमोरी। तो और फिर चौथा है हमारा कर्म, कर्म के द्वारा ही अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, आजीविका। तो कर्म के आधार पे आजीविका। फिर छठा है छठा है प्रयास, व्यायाम या प्रयास, पैर के द्वारा हम व्यायाम करेंगे। ठीक, और पैरों से ही हम समाधि लगाएंगे। तो हेलो दोस्तों, ये क्लास अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। तो क्लास थैंक यू। आज हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता चुके हैं, तो आपको समझ में भी आया होगा थोड़ा बहुत। तो हेलो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू क्लास।